या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। नहायत ही मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमाम आज़म कायद आज़म इमामुल अंबिया नय्यिर बतहा ज़ीनत काबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पर हो। मालिक कायनात का बेपना फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह करीम ने जुमातुल मुबारक की बबरकात घड़ियाँ अपने घर में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है अल्लाह ताला अहादीस में जितनी भी फ़जीलतें हैं, ऊँट की कुर्बानी की, गाय की कुर्बानी की, अव्वल वक़्त पर आने की, अल्लाह हम सब को वह सारी फ़जीलतें नसीब फ़रमाए। मुसीबत और परेशानी इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई मुसीबत, परेशानी या दुख ना आए, लेकिन इस मुसीबत की तमन्ना और इस मुसीबत को खुद मांगना, इससे इस्लाम ने मना किया है। फरमाया कि तुम दुश्मन की मुलाकात की भी ख्वाहिश ना करो कि अल्लाह हमारे साथ फलां का मुकाबला करवा दे, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अल्लाह से आफियत मांगो। अगर परेशानी आ जाए तो फिर उसके अंदर सब्र करो। उसके सब्र करने पर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। तुमसे अल्लाह ताला राज़ी होकर तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेंगे। अब मुसीबत के आने पर बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं। तो बंदा ये सोचे कि मेरे दर्जे भी बुलंद हो जाएं, मेरे गुनाह भी ख़त्म हो जाएं, तो अल्लाह से मैं मुसीबत मांग लूँ, ये दुरुस्त नहीं है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक शागिर्द और अपने एक सहाबी की इयादत के लिए गए। देखा ये इतना बीमार हो गया कि मुर्गी के बच्चे चूजे की तरह ये सुकड़ा हुआ है और चारपाई के साथ लगा हुआ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इयादत की। देखा ये मेरा सहाबी नेक था, अच्छा आदमी था। सहाबा सारे ही नेक हैं। इंसानी तकाजे से कमी कुताही तो हर एक से हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी कोई गलती तो नहीं इससे हुई होगी जिसकी वजह से ये इतना बीमार है और इतना परेशान है। लगता है कि इसने खुद बीमारी मांग ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे कहीं तूने खुद अल्लाह ताला से बीमारी की दुआ तो नहीं कर ली? रोने लगा। कहता महबूब मैं अपनी आखिरत और अपनी कब्र के बारे में सोच रहा था और अपनी दुनियावी जिंदगी को देख रहा था कि मैंने क्या किया है, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास उस मैदान के लिए कितनी तैयारी है। जमाना जाहिलियत में कुछ गलतियां हो गई, अब इस्लाम मिला है तो कोई खास नेकियां नहीं कर सका। ये सोचते और अपनी आखिरत पर रोते रोते मैंने ये कह दिया, या अल्लाह तूने जो भी सजा देनी है मुझे दुनिया में दे दे, आखिरत के अजाब में बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे तूने जिस अल्लाह से बीमारी और सजा के लिए कहा है, उस अल्लाह से तूने अपने गुनाहों की माफी और मगफरत का क्यों नहीं कहा? अल्लाह तो बड़े खुश होते हैं कि जब बंदा अल्लाह से माफी मांगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने इसको शफा याब कर दिया, मगर समझा दिया कि मुसीबत मांगनी नहीं है, मुसीबत की दुआ नहीं करनी, मुसीबत के लिए तमन्ना और आरजू नहीं करनी, हत्ता के मौत भी नहीं मांगनी चाहिए। फरमाया तुम में से कोई बंदा मौत की भी तमन्ना ना करे। हाँ, अगर उसने करना ही है तो इतनी दुआ कर दे, या अल्लाह जब तक जिंदा रखना खैर पर रखना, जब मौत आए तो खैर पर मेरी मौत आए। अच्छी दुआ कर लिया करो, वगरना किसी मुसीबत में, आफत में, परेशानी में बंदा आ गया है, दुनिया से तंग आ गया है। ये खुदकुशियां क्यों होती हैं? मुसीबतों से तंग आके करते हैं ना। मुश्किलात ऐसे, मसाइब इतने बन गए कि उस मुसीबत को बर्दाश्त ना कर सके, अपने आप को खत्म कर लिया और समझा कि शायद मुसीबत से जान छूट गई। खुदकुशी करने वाले की मुसीबत से जान नहीं छूटती, असल मुसीबत तो उसकी उस वक्त शुरू हो जाती। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह इस बंदे को दोज़ख में फेंकेंगे और इसके हाथ में वो आला देंगे जिससे इसने खुदकुशी की होगी। अगर इसने छुरी के साथ अपने आप को मारा है तो वो बार बार दोज़ख में छुरी अपने आप को मारता रहेगा और इस तरह अपने आप को अजियत और तकलीफ देता रहेगा। अगर इसने जहर पी थी तो बार बार ये जहर पीता रहेगा और अपने आप को तकलीफ देता रहेगा। अगर इसने फायर मारा अपने आप को तो बार बार उसी तरह फायर अपने आप को मार के तकलीफ देता रहेगा। खुदकुशी से बंदे की जान मुसीबत से छूटती नहीं, असल मुसीबत उस बंदे की शुरू हो जाती है। दुनिया में थोड़ी थोड़ी तंगियों पर कितना परेशान हो जाते हैं। क़यामत की तंगी, आखिरत की तंगी, वो मुसीबत, उससे नजात के लिए माफिया मांगा करो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दुआ करते थे और अपने सहाबा को भी दुआ सिखलाई, अपने उम्मतियों को दुआ सिखलाई कि अल्लाह से मुसीबत तो दूर की बात है, अल्लाह से रो रो के दुआ किया करो, या अल्लाह जो हमसे गलती हो गई है उस गलती की सजा हमें ना देना। जिस अल्लाह ने सजा दी है वो माफ करने पर कादिर है, इसलिए सजा की अल्लाह से दुआ नहीं करनी, बल्कि जब भी दुआ करनी है माल के कायनात से क्या मांगना है, बड़ी कीमती दुआ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुबान खालिक़े कायनात ने फरमाया, मोमन बंदे तो मुसीबत, परेशानी और तकलीफ में
अपने अल्लाह ताला से सजा की दुआ नहीं करते, अल्लाह ताला से अपने लिए बद्दुआएं नहीं करते, अपने लिए सजा नहीं मांगते, अपने लिए अल्लाह ताला से सख्त और गलत जुमले नहीं बयान करते, बल्कि मोमिन बंदा रातों की तन्हाइयों में, दिनों के उजालों में हाथ उठा करके अपने मालिक के सामने रो रो के गिरियादारी करके कहता है, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ऐ मेरे अल्लाह करीम, अगर भूल से मुझे कोई गलती और जुर्म हो जाए, मेरे अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, मेरी भूलों को माफ़ कर दे, मेरी खताओं को माफ़ कर दे। रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन, अल्लाह मुझ पर ऐसे बोझ ना डाल देना, मुझ पर ऐसी सख्तियां ना कर देना, ऐसे अजाब ना ले आना, ऐसी मुशक्कतों में के जाल में मुझे ना फंसा देना। रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को दुआ सिखलाई। अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह हमारी गलतियों पर, हमारी भूल पर हमारे पकड़ न करना, मुआखजा न करना, सजा न देना। माल के कायनात जिस तरह पहली कौमों ने गलतियां की, तूने उनकी शक्लों को बदल के रख दिया। आसमान से पत्थरों की बारिशें आ गई, जमीनों में दनसा दिया गया। अल्लाह जिस तरह पहले लोगों पर आजाब भेजा, हम पर ऐसा आजाब ना भेजना। अल्लाह हमारे ऊपर ऐसी सजा ना देना, ऐसी मुसीबत ना लाना, ऐसी परेशानी ना लाना मेरे अल्लाह जिसकी हम ताकत भी ना रख सकें, हमारी हिम्मत और बस की बात ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, कायनात वालों, परेशानी अल्लाह से मांगनी नहीं, मुसीबत की दुआ नहीं करनी, बल्कि अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह मुसीबतों से बचा ले, परेशानियों से बचा ले, मुश्किलात से बचा ले, मसाइब से बचा ले। हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत आ जाए, फिर दुनिया में किसी का शिकवा नहीं करना, मुसीबत की दुआ नहीं करनी। अगर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ गई, मुश्किल आ गई, हादसा हो गया, वाकया पेश आ गया, मसला बन गया है, फिर क्या कहना है? अपने बेटे से लड़ाई, भाई से लड़ाई, अब्बू से लड़ाई, अम्मी से लड़ाई, तेरी वजह से ये हुआ है। उसको कहता तेरी वजह से ये हुआ, वो कहता तेरी वजह से ये हुआ है। अगर ऐसे ना करता, ऐसे ना होता, और तू ऐसे ना कहता, ऐसे ना होता। अल्लाह अकबर कबीरा। सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया व इन असाबका शैउन, अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो मोमिन बंदा फला तकुल लौ अन्नी फअलतु कदा व कदा व कदा, अगर मैं ऐसे ना करता तो ऐसे 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 ना होता, ये ना कहा कर, बल कुलता, बल्कि तुझे ये कहना चाहिए क़द्दर अल्लाहु मा शाअ व मा फ़अल, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया, जो अल्लाह की मंशा थी वो मामला गुजर गया। अपनी जुबान से ये जुमला कहा कर। किसी से कोई मसला बन जाए, अल्लाह की कसम ये बड़ा कीमती जुमला है। तुझे किसी ने काम कहा था, याद नहीं रहा, उससे लड़ाई झगड़े की बजाय एक ही बात क्या, कद्दर अल्लाहु मा शाअ, यार लिखा ही ऐसे था अल्लाह के, बस ऐसे हो गया। मैंने कहीं सफर पे जाना था, सवारी मुझे अल्लाह ने दी है, मेरे पास मौजूद है,
मेरा दोस्त है, साथी, वो कहता है यार आपने इस्लामाबाद जाना है, मुझे भी सुबह साथ ले जाना। जरूर ले जाऊंगा। सुबह सुबह जल्दी में अपने काम से निकला, मोटरवे पर चढ़ के याद आया जब भाई का फोन आया कि यार तूने मुझे साथ लेके जाना था। वो कहता मुझे नहीं साथ लेकर गए। कहता रात पक्का इरादा था, बस याद नहीं रही। कद्दर अल्लाहु माशा, अल्लाह ने लिखा ही ऐसे था कि तू मेरे साथ नहीं जा। लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो लो, अगरचे अगरचे ना कहा करो, अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसे ना करता, अगर तू ना कहता। ये अगर मगर शैतान का दखल अंदाजी का रास्ता है। जब तू कहता है अगर मैं ऐसे ना करता तो ऐसे ना होता, तो तेरा तवक्कल, तेरा मामला अल्लाह से उठ के इस पर आ जाता है। इसलिए तुझे उस परेशानी और मुसीबत का अजर और सवाब नहीं मिलती। और ये मुसीबत से बड़ी मुसीबत है कि मुसीबत आने के बाद बंदा नेकी से, सवाब से महरूम हो जाए। तकलीफ तो वही है। लेकिन अगर तूने ये कह दिया अगर अगर अगर, ये जो जुमले तू कहता ना, अगर ये ऐसे ना करता तो ऐसे ना होता, तेरे इस जुमले की वजह से मुसीबत तेरे सर पे रह गई, लेकिन सवाब तेरे नामा अमाल से खत्म। इसलिए मुसीबत की दुआ नहीं करनी। मुसीबत आ जाए तो फिर क्या कहना, कद्दर अल्लाहु माशा, अल्लाह ने लिखा था, हादसा हो गया। बच्चा मोटरसाइकिल लेके गया, हादसा हो गया, बस यार अल्लाह ने लिखा था। अब इस बच्चे से लड़ने झगड़ने, इसको गाली गलोच देने से तकलीफ दूर नहीं होगी, बल्कि इसका एक नुकसान होगा। वो नुकसान क्या है कि तेरे नामे आमाल से अजर खत्म हो जाएगा, सवाब खत्म हो जाएगा। मुसीबतें आती हैं बुरे बंदों पर, बुराई की वजह से आती हैं, इसलिए मुसीबत आए। देख, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो समझ ये मेरी नमाज ना पढ़ने की वजह से मुसीबत आई। सूदखोर, नशे वाला बंदा, चोर बंदा, डकैत बंदा, और अगर नेक इंसान है तो इस पर मुसीबत, परेशानी अल्लाह की सजा, अल्लाह की पकड़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत है, दराजात की बुलंदी का बायस है। मैं नहीं कहता, हदीस में बड़े वाक़यात है, लेकिन चंद एक की तरफ मैं इशारा करूंगा। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हजरत अता बिन अबी रबा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ जा रहा था। चलते चलते अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा। कहने लगे, अता बिन अबी रबा, मैं तुझे एक जन्नती औरत दिखाऊं, जन्नती शहजादी दिखाऊं, जन्नत की मलका दिखाऊं। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास जरूर दिखाइए। शगिरद हैं अता बिन अबी रबा, अब्दुल्ला बिन अब्बास के उस्ताद मोहतरम के साथ साथ पैगंबर के सहाबी के साथ जा रहे हैं। कहने लगे, अता, वो सामने जो काले रंग की औरत आ रही है, ये औरत जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। मैंने पूछा अब्दुल्ला बिन अब्बास, कैसे आपको पता चल गया ये काले रंग की औरत जन्नती है? अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, हाँ था, हम महबूब की मजलिस में बैठे हुए थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, हम साथी और सहाबा बैठे थे। ये काले रंग की औरत आई, मेरे महबूब के पास बैठ गई, और बैठ के इस औरत ने रोना शुरू कर दिया। ज़ारों कतार रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। महबूब ने पूछा, बीबी मुझे ये तो बताओ ना, तुझे क्या परेशानी, मसला है, मुझे बताओ, अल्लाह तेरी परेशानी को हल कर देगा। ये औरत कहने लगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मुझे मिर्गी की बीमारी है, और बीमारी भी इतनी सख्त है, जब बीमारी आती है तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। महबूब बड़ी परेशान हूँ मिर्गी की बीमारी की वजह से। बड़ा सब्र किया, बड़ा सब्र किया, बिंतहा हो गई। महबूब अब तो बस हो गई, अब परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों ने मुझे ख़त्म कर दिया है। आपकी मजलिस में आई हूँ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह मेरी इस मुसीबत को दूर कर दे, इस परेशानी को दूर कर दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शिअति सबरती वलाकिल जन्ना व इन शिअति दऊतुल्लाहि अन युआफीकी। ऐ आने वाली मेरी सहाबिया, अगर तू चाहती है तो मैं अल्लाह से दुआ कर देता हूँ, अल्लाह तुझे ठीक कर देंगे। अगर चाहती है तो सब्र कर ले, अल्लाह से जन्नत का वादा मैं तुझे देता हूँ।
सब्र कर ले, अल्लाह से जन्नत का वादा देता हूँ। ये बीबी बेचारी दुखों की मारी हुई, मुसीबतों की मारी हुई, जब महबूब ने कहा ना अगर सब्र कर लेगी तो जन्नत की गारंटी दे देता हूँ, और अगर बीमारी से ज्यादा ही तंग आ गई है तो दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे सेहत दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कहने लगी, महबूब जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजर गया, थोड़ा रह गया, आप ऐसे करें फिर अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत ही दे दे। बीमारी बर्दाश्त कर लेती हूँ, सब्र कर लेती हूँ, तकलीफ को पी जाती हूँ, अल्लाह से जन्नत की गारंटी और वादा दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब फरमाते जा मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि अल्लाह तुझे जरूर जन्नत देंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अता फिर ये औरत वापस आ गई, आके कहने लगी अच्छा महबूब अल्लाह से एक दुआ तो कर दो, चले बीमारी पर मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन जब बीमारी आती है ना तो अल्लाह मेरे पर्दे की हिफाजत रखे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं महबूब ने दुआ की। अता बिन अबी रबा ये वो औरत है जिसको हम देखा करते थे, ये हरम में रहती है, हरम में रहती है, अगर इस पर मिर्गी की बीमारी आ भी जाए तो कभी इसके चेहरे से निकाब नहीं उतरा। अल्लाह ने महबूब पैगंबर की दुआ की इतनी लाज रखी। ये थे जो बीमारियों में सब्र करके अल्लाह से जन्नत के वादे लेने वाले। और महबूब की मजलिस में क्या ये गुनहगार थी, ये कोई मुजरम थी बेचारी? नहीं नहीं नहीं, इस पर मुसीबत परेशानी आई दर्जात की बुलंदी के लिए, मुसीबत और परेशानी नेकों पर आती है दर्जे बढ़ाने के लिए। आओ एक और दुखी इंसान को देखें जरा, और दुखी तो हम भी बड़े हैं, मगर देखो मुसलमानों पर जब दुख आते हैं तो उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं। इमाम अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरे महबूब पैगंबर की सहाबिया उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सुलैम का निकाह मालिक बिन नजर के साथ हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बंदा काफिर है, मुसलमान नहीं, मुल्के शाम में चला गया। उम्मे सुलैम से लड़ करके उम्मे सुलैम तू क्यों मुसलमान हो गई? उम्मे सुलैम फरमाती अल्लाह के बंदे तू भी इस्लाम ले आ, तू भी मुसलमान हो जा। आपस में ये तकरार चलता रहा, बिल आखिर ये दुनिया छोड़ के चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फौत हो गया, इस दुनिया से ही चला गया। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके खानदान में अबू तलहा नामी एक बंदा है, इसने पैगाम निकाह भेजा। उम्मे सुलैम आप बड़ी नेक हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अजीम, बड़ी बाकमाल औरत है, हुस्न अखलाक में बेमिसाल। अरब के अंदर चर्चा था इस औरत के मीठे अखलाक और मीठी जुबान का। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू तला ने पैगाम भेजा, फरमाने लगी अबू तला जिस वजह से मैं मालिक बिन नजर से परेशान थी वही मसला तेरा है। अबू तला तू काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, एक मुसलमान औरत काफिर के निकाह में नहीं आ सकती। हाँ अगर मेरे साथ निकाह करना है तू भी मुसलमान हो जा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अनो की अम्मी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब अनस पहले शौहर से अब दूसरे शौहर के साथ शादी होने लगी। हजरत अनस फरमाया करते थे कायनात वालों मुझे फख्र इस बात पर मेरी माँ उम्मे सुलैम का निकाह अबू तला से हुआ, और माँ ने अपने निकाह में अपना हक में इस्लाम को करार दिया। अबू तला अरब के अंदर औरतें बड़े बड़े पैसे लेती हैं हक महर में। ठीक है तू मेरे साथ शादी करना चाहता है तो मेरी एक ही शर्त है, अबू तला तुम मुसलमान हो जा, मैं तेरे साथ निकाह कर लूंगी, और मेरा हक महर दुनिया में पैसे रुपए दिरहमो दिनार नहीं होंगे बल्कि तेरा इस्लाम ही हक महर करार पाए। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फख्र से कहते थे मेरी माँ उम्मे सुलैम ने अपना हक महर इस्लाम को करार दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी गुजारते गुजारते ना अल्लाह ने अबू तलहा से बेटा दे दिया अबू उमैर। हजरत अनस के दूसरे भाई हैं और ये दूसरे वालिद से हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू उमैर ने छोटी छोटी चिड़ियां घर में रखी होती हैं, जिस तरह बच्चे रखते हैं ना छोटी चीज़ों के साथ, चिड़ियों के साथ, कबूतरों के साथ, बड़ा प्यार होता है बच्चों को। इसने एक छोटी सी चिड़िया रखी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर में आते
और आके इसकी चिड़िया को देख के खुश होते और इस अबू उमैर के साथ खेला करते। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अबू उमैर की चिड़िया मर गई। अबू उमैर बड़ा परेशान, छोटा सा बच्चा गम में बैठा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आके पूछा, अबू उमैर क्यों रो रहा है यार? आगे तो बड़ा मुस्कुराता है। कहता, अल्लाह के रसूल मेरी चिड़िया मर गई। फरमाया, या अबा उमैर मा फालन गैर, वो तेरी चिड़िया तुझे छोड़ के चली गई, क्या कर दिया तेरी चिड़िया ने तेरे साथ? आप इसको प्यार और मोहब्बत के साथ ये जुमले कहा करते। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा प्यार था इस घराने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अबू उमैर बीमार हो गया। बीमार भी इतना ज्यादा हो गया, कई दिन इसकी बीमारी में चल गए और बिल आखिर एक रात ऐसी आई कि अभी शाम शुरू हो रही है तो अबू उमैर दुनिया से चले गए, फौत हो गए। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में आए। आके पूछा उम्मे सुलैम से, उम्मे सुलैम मेरे बच्चे का क्या हाल है? फरमाने लगी, आपका बेटा आराम पा गया, राहत पा गया, सुकून पा गया। जनाब अबू तलहा ने समझा कि बच्चा सोया हुआ है, चले मैं कपड़ा ना इससे उठाऊं, इसको सोया ही रहने दूं। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैंने दिल में सोचा मेरा खामद सारा दिन मजदूरी करके आया, थका होगा बेचारा, हारा होगा बेचारा। अगर मैं अब बताऊंगी बच्चा फौत हो गया, इसका दिल टूट जाएगा, रोना शुरू कर देगा, परेशान हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन माओं के जिगर गोशे फूल नन्हे दुनिया से चले जाएं, मुझे बताओ अल्लाह पाक की कसम कितना बड़ा गम है। लेकिन जब मुसलमान औरत हो तो फिर गम में सब्र करती है, परेशानी में सब्र करती है, मुश्किल में सब्र करती है। अपने अल्लाह के शिकवे नहीं करती, अपने अल्लाह से नाराजगी का इजहार नहीं करती। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब अबू तलहा ने रात गुजारी, रात का काफी सारा वक्त गुजर गया, सुबह होने वाली है। उम्मे सुलैम ने अबू तलहा को अपने पास बैठाया, फरमाने लगी, अबू तलहा मुझे एक बात तो बता जरा, अगर कोई बंदा तुझे अमानत के लिए एक चीज तेरे पास गिरवी रख दे, फिर वो वापस मांगने के लिए आए तो उसको देना पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा? उम्मे सुलैम कैसी बातें करती हो, चीज किसी की थी उसने मुझे दी, जब वापस लेने के लिए आएगा तो मैं वापस क्यों नहीं दूंगी? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं मुस्कुरा के वापस कर दूंगा, हंस के वापस कर दूंगा। उम्मे सुलैम फरमाने लगे, अबू तलहा अल्लाह ने जो तुझे बेटा अमानत में दिया था वो वापस ले लिया। उम्मे सुलैम, वो कब से? अबू तलहा कल जब आप आए थे, आपके आने से थोड़ी देर पहले वो फौत हुआ। उम्मे सुलैम तूने मुझे बताया तक नहीं। इतना गुस्सा आया, इतने नाराज हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहने लगे, आका मुझे अपने बच्चे की वफात पर बड़ा गम है, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। उससे बड़ी तकलीफ ये है कि देख लो उम्मे सुलैम ने सारी रात फौत शुदा बच्चा बिस्तर पर लटाए रखा, मुझे बताया तक नहीं। उम्मे सुलैम ने आपको नहीं बताया? महबूब मुझे नहीं बताया, हत्ता कि मैंने अपने रात अपनी बीवी के साथ भी गुजारी। अल्लाह अकबर। मुझे इस बात पर दुख है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह उम्मे सुलैम को बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह उम्मे सुलैम ने दीन पर सब्र किया है, अपने बच्चे की वफात पर सब्र किया। अल्लाह उम्मे सुलैम के आखिल में बरकत दे दे, उम्मे सुलैम की औलाद में बरकत दे दे। हजरत अबू तलहा फरमाते, महबूब ने ये मुझे दुआ की, कायनात वालों मैंने महबूब की दुआ का ये असर देखा, अल्लाह ने मुझे फिर 12 बेटे दिए, 12 के 12 हाफिज़े कुरान बन गए। ये उम्मे सुलैम के मुसीबत पर सब्र का सिला था कि इसने सब्र किया। अल्लाह के महबूब पैगंबर की दुआ मिली। अल्लाह ने, हजरत अनस फरमाया करते थे, मुझे फख्र है और मेरे 12 भाई पैगंबर की दुआ से हुए और 12 के 12 हाफिज़े कुरान हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात गए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जन्नत में ना कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके कदमों की आवाज़ है? जिब्रील ने कहा, ये रुमैसा के कदमों की आवाज़ है। मैंने कहा, रुमैसा?
कहा हाँ, हजरत अनस की वालदा का असल नाम रुमैसा था, उम्मे सुलैम इनका लक़ब और कुनियत थी। ये जन्नत में मैंने कदमों के निशान देखे, कदमों की आहट सुनी, उम्मे सुलैम तुझ पर अल्लाह इतना राजी हो गया कि मैं पैगंबर को जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुना दी। इसलिए कि जो मुसीबतों पर सब्र करता है अल्लाह उस बंदे की दुनिया भी अच्छी कर देते हैं, उसको आखिरत में भी अच्छा सिला देते हैं। मुसीबत परेशानी आए सब्र करना है, सब्र करना है, अल्लाह के शिकवे नहीं करने, किसी और पर तान नहीं करना, तेरी वजह से ये ऐसे हो गया, अगर तू ऐसे ना करता ये ऐसे ना होगा ना, फौरन कहा करो क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल। मुझे ये बताओ, अगर हम ये कहना शुरू कर दिए कि जो अल्लाह ने लिखा था वो हो गया, क्या लड़ाई होगी? अल्लाह की कसम 90% लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी तेरे इस एक जुमले की वजह से। और लड़ने से मुसीबतें दूर नहीं होती, शिकवे करने से बंदे से मुश्किलात खत्म नहीं होती, शिकवे करने से लड़ने से अजर से बंदा महरूम हो जाता है, मुसीबत तो सर पर ही खड़ी रहती है। दुआ करो अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी खवातीन को उम्मे सुलैम जैसी सीरत नसीब फरमा दे, उम्मे सुलैम जैसा जज्बा ईमानी नसीब फरमा दे। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुबान मेरे महबूब ने एक और दुखिया का जिक्र किया, एक और गम में मुश्किल में आई हुई खातून का जिक्र किया। गौर करना जरा, ये बीबी भी बड़ी परेशान है, बड़ी दुखी है, बड़ी मुसीबतें बड़ी मुश्किलें इस पर आ गई। कितनी मुसीबतें और मुश्किलें आ गई। इसका खामत वक़्त का फिरौन है, फिरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए सैयदा आसिया पर, जिसने कितनी बेमिसाल जिंदगी गुजारी कि मेरे खालिक ने आसिया की सीरत को अपने कुरान में बयान कर। बीवी फिरौन की है, ईमान ले आई, फिरौन ने इसको तकलीफें देना शुरू कर दी। अल्लाह की कसम जुल्म आज भी दुनिया का काफिर करता है। बर्मा की वीडियो देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फलस्तीन का जुल्म, कश्मीर का जुल्म, और हमेशा से मुसलमानों पर इन बदबख्तों के जुल्म और इनके शिकंजों में मुसलमान पिसते रहे, लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी इनके होंठों पर मुस्कुराहट होती थी। क्यों? इसलिए कि जब मोमिन को अल्लाह पर यकीन, तवक्कल और उसको आला मंजिल और दर्जा नजर आ रहा होता है तो उसको अपना दुख भूल जाता है। सारा दिन ये मजदूर बेचारा अपने सर के ऊपर उठा उठा करके वजन ले जाता है, वो तकलीफ, परेशानी, मुसीबत को झील के खुश होता है। क्यों? शाम को मुझे 1000 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए दिहाड़ी मिल जाएगी, मैंने अपने बच्चों की रोजी लेकर के जानी है। उसको ये मुशक्कत भूल जाती है जब शाम को उसको 600 की बजाय मालिक अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल के देता है। यार तूने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत की, चल ये ले मैं तुझे 1000 देता हूँ, 400 इनाम देता हूँ। उसको मुसीबत भूल जाती है। और अहले ईमान भी मुसीबतों में जब दर्जात को याद करते हैं, अल्लाह की जन्नत को याद करते हैं, उसको ये मुसीबत भूल जाती है। कितना बड़ा ये जालिम है फिरौन। खालिक़े कायनात ने फरमाया वह फिरऔन ज़िल औताद, वो फिरौन जो मेखों वाला है, सैयदा आसिया के हाथों पर मेखें लगाता, इसके जिस्म पर कील लगाता। अल्लाह की कसम कितनी बड़ी तकलीफ थी। जल्लाद कोड़े मार रहे होते, सैयदा आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म पर इतने कोड़े मारते, इतने कोड़े मारते, जनाब आसिया का जिस्म लहू लुहान हो जाता। इधर से लहू नजर आता, उधर से आसमान की तरफ देखती। जब आसमान की तरफ देखती तो मुस्कुराना शुरू कर देती। फिरौन जालिम कहता रुक जाओ, ओ जल्लादो रुक जाओ, ये मेरे महल्लात की शहजादी थी, महल्लात में रहने वाली थी, बड़ी नेमत में जिंदगी बसर करने वाली थी, लेकिन इसकी जिद ने, इसके इस्लाम पर इस्तकामत ने इसको मारे मरवाई, और मारों की वजह से इसकी अक्ल खराब हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया।
ये देखो जिस्म पर खून है और इसके होंठों पर मुस्कुराहट है। जब जिस्म पर खून निकले तो आंखों से आंसू आते हैं। जो खून के बावजूद मुस्कुराता है ये पागल होने की अलामत है। सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, फिरौन जालिम, मैं पागल भी नहीं हूँ, मेरा दिमाग भी खराब नहीं, अल्लाह पाक की कसम मेरा ईमान भी सलामत है और मेरी अकल भी सलामत है। फिरौन कहता, बीबी जब जिस्म से खून निकले तो मुंह पर मुस्कुराहटें आए, ये पागलों की अलामत है। सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, हाँ हाँ फिरौन तेरे जल्लादों की मारे ने बड़ा मुझे तकलीफ दी, बड़ी तकलीफ दी। इन मारों की वजह से मेरे जिस्म से खून निकलता है। जब मैं खून को देखती हूँ मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। इस तकलीफ पर फिर मैं अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा लेती हूँ और अपने अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अपने अल्लाह से इल्तिजा करती हूँ, अपने अल्लाह के सामने फिरौन तेरे इस दुख का इजहार करती हूँ। अपने अल्लाह ताला से मैं एक जुमला कहती हूँ, या अल्लाह कब तक फिरौन ऐसे करेगा, फिरौन कब तक मुझे अजियत देगा, फिरौन कब तक मुझे तकलीफ देगा। या अल्लाह मैं ये नहीं कहती कि इस जालिम की हाथ को शल कर दे, इसके जल्लादों को गरक कर दे, इसके मारने वालों को खत्म कर दे। या अल्लाह मैं तुझसे कुछ और मांगती हूँ। और बंदे को तकलीफ हो तो बंदा यही कहता ना, इस जालिम को अल्लाह खत्म कर दे, इसको तबाह कर दे, इसको बर्बाद कर दे। मगर नहीं, सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में कहती हैं, रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्नती वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह करीम, मेरा रोना, मेरी तकलीफ, मेरी मुसीबत सब कुछ एक तरफ है। मेरे अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे जन्नत में अपना पड़ोस नसीब फरमा। फिरौन जब मैं ये कहती हूँ ना जुमला, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, या अल्लाह अपना पड़ोस मुझे जन्नत में दे दे, तो अल्लाह सारे आसमानों के पर्दे चाक करके जन्नत में मुझे मेरा महल दिखाते हैं। जब मुझे महल नजर आता है ना तो फिरौन मुझे ये सारा दुख भूल जाता है, सारी तकलीफ भूल जाता है। मोमिन मुसलमान तकलीफों पर दुखियारा सब्र करता है, दुआ करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का वादा है, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह पाक ने फरमाया, कायनात वालों, सब्र करने वालों को मैं अल्लाह बगैर सोचे ही बदला नसीब फरमाऊंगा। कोई गिनती में ही नहीं है जितना ज्यादा मैंने देना है। और मुसीबतों, परेशानियों, दुखों का हल क्या है? सबसे पहली चीज ये है, मुसीबतों, दुखों, परेशानियों में जब मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने आमाल पर मुहासबा करना है। मेरे अंदर कितने को गुनाह है, मेरे अंदर कितनी को गलतियां हैं, मेरे कैसे काम है, मेरे कैसे करतूत हैं, और फौरन समझ लेना कि ये मेरी किसी गलती की सदा है। उस गलती को तू छोड़ दे। अल्लाह फरमाते, मेरा वादा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो बंदा अपनी गलतियां छोड़ देता है मैं अल्लाह उससे सदाएं दूर कर देता। गलती छोड़ना हल है। ओए पीरों के पास जाके दम कर दो, तवीज़ दे दो, धागे ले लो, नगीने पहन लो, ये नीले काले पीले धागे पहन लो। अल्लाह की कसम ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। हल अल्लाह कुरान में बता रहे। मालिक कायनात ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकू मिन हैसु ला यहतसिब। कायनात वालों, जो बंदा मुसीबत परेशानी में मेरे दर पे झुक जाए, रो के मांगना शुरू कर दे, अल्लाह ताला से गिरियाजारी करना शुरू कर दे, अल्लाह के दर पे आ जाए। कायनात वालों, मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं और दूर भी सिर्फ अल्लाह करता है।
मुसीबतें दूर कौन करता है? ये अकीदे में बड़ी ख़राब है। नहीं नहीं, वो फलां जगह पे सुना है चले जाए ना तो 10 साल आपको औलाद नहीं मिली, आप चक्कर लगाए अल्लाह आपको औलाद दे देंगे। वो फलां जगह पे चले जाओ ना, ये मुसीबत दूर हो जाएगी, ये परेशानी दूर हो जाएगी। और अल्लाह की कसम, मुसीबत का सबसे पहला हल अपनी गलती की इस्लाह और अपने खालिक से तअल्लुक़ बनाना। मालिक कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह पाक ने फरमाया, मुसीबत आ जाए मेरे बंदों नमाजें पढ़ा करो। अगर 5 वक्त की नहीं पढ़ते पाबंदी किया करो। अगर 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ता है फिर मुसीबतें जान नहीं छोड़ रही। मेरे बंदे तहज्जुद पढ़ा कर, तहज्जुद पढ़ता है फिर मुसीबत जान नहीं छोड़ रही। मेरे बंदे इशराक पढ़ा कर, इशराक पढ़ता है फिर मुसीबत जान नहीं छोड़ रही। 2 रकत पढ़ के अपने रब के सामने रो लिया कर, अल्लाह तेरी मुसीबत को दूर कर देंगे। औरों के दर पे जाना मुसीबत का हल नहीं, और मुसीबत दूर अल्लाह करता है। अल्लाह के दर पे आ करो। खुदा छड़ के ना गैराते तू सारे अपना झुकाया कर। जिन्हें पैदा किता तैनू ओंदी ते शर्म खाया कर। अल्लाह जुल जलाल ने पैदा किया, मुसीबतें अल्लाह की तरफ से, नजात भी अल्लाह की तरफ से, हल भी अल्लाह की तरफ। इन मुश्किलात का हल भी अल्लाह जुल जलाल से रजू है। अल्लाह ताला से माफिया मांगना, अल्लाह के सामने गिरियादारी करना। खुदा छड़ के ना गैराते तू सारे अपना झुकाया कर। जिन्हें पैदा किता तैनू ओंदी ते शर्म खाया कर। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसी अजीम जात है। ओ मालिक है जहाना दा, ज़मीना आसमाना दा। ओ मालिक है जहाना दा, ज़मीना आसमाना दा। उनु अर्ज़ा सुनाया कर, खुदा छड़ के न गैराते तू सारे अपना झुकाया कर। और वली नहीं चूड़ियां पांदे, बंगाते गीत नहीं गांदे। वली कुरान पढ़ते ने, साडे वल भी तो आया कर। हमारा अकीदा सुनो जरा, हमारा मसलक और मसलक सुनो जरा, कि सहाबा ने वली सारे नबी दी अखीं दे तारे। कहंदे कुरान दे पारे, अमल इस ते कमाया कर। खुदा छड़ के ना गैराते तू सारे अपना चुकाया कर। आखिर दुनिया फानी है, कुछ दिन दी जिंदगानी है। आखिर दुनिया फानी है, कुछ दिन दी जिंदगानी है। कहंदा कुरान रबानी है, अमल इससे कमाया कर। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहू मिन हैसु ला यहतसिब। खालिक़े कायनात ने फरमाया, गुनाहां नू छोड़ो
ये सबसे पहला उसूल और इलाज है मुश्किलात को दूर करने का, तंगियों को दूर करने का। दूसरा फरमाया नमाज पढ़ा करो, कसरत से नमाजें पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें परेशानियां दूर कर देंगे। तीसरा इसका हल ये है, मुसीबत परेशानी आ जाए तो सब्र करके अपने अल्लाह से अच्छी दुआएं किया करो। चौथा और आखिरी इसका हल ये है, अल्लाह से कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह फरमाते मेरा उसूल है, जो कौमें मुझसे माफ़ी मांगती हैं मैं उन पर कभी अजाब नाज़िल नहीं करता। यहाँ से मालूम हुआ कि अगर कसरत से बंदे माफ़ी मांगे, कौमें माफ़ी मांगे, अल्लाह मुसीबतों से दूर कर देते हैं, मुसीबतों से नजात दे देते हैं। अल्लाह ताला से तौफीक और दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुदर फरमा, अल्लाह हमारी कमियों कोताहियों से दरगुदर फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह शफाए कामिला अजला नसीब फरमा। जो दुनिया से चले गए अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। हमें भी आखिरत की सोच और फिक्र नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।